चलिए लास्ट में हम मैकेनिकल एडवांटेज कुछ कर रहे थे। ओके, ठीक है। चलिए तो हमारा अगला कंटेंट जो है ये है स्यूडो फोर्स, छद्म बल वगैरह की हम बातें करेंगे। ये पीछे लगा ले बेटे पर्दा यार, ये इस पे रिफ्लेक्शन आएगा। तो बात शुरू करते हैं। और स्यूडो फोर्स या छद्म बल जो है इन पर अपन चर्चा करते हैं थोड़ी सी। प्रॉब्लम में शुरू कहां से होती है, समस्या की जड़ क्या है? कि जैसे हमारे पास एक लिफ्ट है बेटे, और इस लिफ्ट में हमने किसी एम द्रव्यमान को एक धागे से लटकाकर जोड़ दिया है। और हमने कहा कि ये निकाय फिलहाल रेस्ट पर है या इसका वेग नियत है। इन दोनों ही कंडीशंस में आप समझते हैं कि त्वरण क्या रहा होगा। और त्वरण जीरो रहा तो आपने यहां पर इस कंडीशन में कहा कि मैं यहां से इस लटकी हुई किसी चीज को देखना चाहता हूं और उस पर न्यूटन्स लॉ लगाना चाहता हूं। न्यूटन्स लॉ मतलब कुल बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण जैसी कुछ इक्वेशन लिखना चाहता हूं। तो जैसे मैंने यहां से देखा इस वस्तु को, इस वस्तु पर मुझे कुल कितने बलों का आभास हुआ, तो मुझे समझ आया इस पर एक तो ऊपर की ओर रस्सी है तो तनाव, और नीचे और कोई बल यहां नहीं है। तो मैंने इससे पूछा और इसने कहा कि यहां पर ऊपर की ओर तनाव टी है, नीचे की ओर mg है, और यहाँ इस वस्तु का जो त्वरण है, क्योंकि लिफ्ट का त्वरण क्या है, जीरो, तो उससे उसके अंदर उस चीज जो लटक रही है, जो भी बॉब अपन बोल सकते हैं, जो भी लोलक बोल सकते हैं, उसका उसका भी त्वरण क्या होगा, जीरो होगा। तो यहां से हम लिख देंगे कि त्वरण जीरो है तो एफ नेट भी जीरो, और एफ नेट जीरो तो टी बराबर। फिर हमने कहा कि चलो इस लिफ्ट के अंदर एक आदमी खड़ा जो है उससे पूछते हैं कि क्या हालात है। तो लिफ्ट के अंदर जो आदमी है, अगर ये लिफ्ट रेस्ट पर है तो लिफ्ट के अंदर वाले को ये बॉब रेस्ट पे नजर आएगा। और अगर ये लिफ्ट नियत वेग से चल रही है तो लिफ्ट के अंदर वाले को वो बॉब रेस्ट पे ही नजर आएगा। यानी चाहे लिफ्ट चली हो या रुक रही हो, आप जिस फ्रेम में बैठ चुके हो उस फ्रेम के सापेक्ष आपको वो लटकी हुई एक बॉब या जो लोलक है वो विराम पर ही नजर आएगा। जैसे लिफ्ट में जब अपन यात्रा करते हैं तो हम और हमारा साथी या उसका पंखा, ये सब चीजें अपने को क्या नजर आती है, बिल्कुल स्थिर सी नजर आती है। लिफ्ट का बटन या लिफ्ट के अंदर कोई जाला आ रखा है मान लो लकड़ी का, तो वो भी अपने को कैसा नजर आएगा, बिल्कुल स्थिर। लिफ्ट के फ्रेम से देखने पर, बाहर से देखने पर भले अपने को विवेक से चलती नजर आ रही है, पर लिफ्ट के फ्रेम से देखने पर अपने को वो कैसी नजर आएगी, स्थिर। और विराम पर स्थिर अवस्था में अगर वो नजर आती है तो हमें इस चीज का त्वरण कितना नजर आएगा। फिर से अब अपन यहां पर लिखेंगे कुल बल एफ नेट बराबर जीरो, तो टी बराबर, सुनते जाना। अब चूंकि ये लिफ्ट मान लो यहां पर त्वरित है ए से, ऊपर या नीचे कहीं भी हो सकती है, कोई एक स्थिति हमने पकड़ ली ऊपर की ओर त्वरित। और अब यहां पर वही सेम एम द्रव्यमान का लोलक है और हम यहां से देख रहे हैं। इतनी सटीक फिजिक्स तो आपकी हो गई होगी कि ये बता पाए कि अगर ये ऊपर की ओर त्वरित लिफ्ट ए से जा रही है तो इस लोलक का त्वरण, लोलक का त्वरण ए ही होगा। आप तो जी प्लस ए करके तो तनाव बता रहे हैं, मैं तनाव पूछ ही नहीं रहा आपसे। मैं क्या पूछना चाह रहा हूं
कि मैं जहां खड़ा हूं मुझे वहां से ये लिफ्ट कितने त्वरण से जाती नजर आ रही है, तो उसके अंदर का कोई लोलक भी कितने से जा रहा होगा, उसके अंदर कोई आदमी बैठा होगा वो भी कितने से जा रहा होगा, ए से जा रहा होगा, क्योंकि सभी लोग सभी चीजें उस लिफ्ट के साथ गतिशील अवस्था में हैं। और अगर इस आदमी की नजरों से देखा जाए तो अब यहां पर ऊपर कितना फोर्स है, नीचे कितना है, अब क्या ये त्वरित है तो एफ नेट यहां पर 0 होगा, एफ नेट बराबर द्रव्यमान गुणा एफ नेट क्या होगा, टी माइनस एम जी बराबर एम ए। और यहां से आप टी लिख सकते हैं एम। अब यही चीज अपन क्या करते हैं, लिफ्ट के अंदर से देख लेते हैं। किसी एक बच्चे को हमने बिठा दिया अंदर, अब मेरी बात का जवाब देना फिर से। लिफ्ट के अंदर एक बच्चा बैठकर इस लोलक को फिर से देख रहा है, क्या ये लिफ्ट चलती नजर आएगी, नहीं आएगी ना। लिफ्ट किसी भी वेग से चले, किसी भी त्वरण से चले, हमें हमेशा लिफ्ट के अंदर के तमाम वस्तुएं स्थिर अवस्था में नजर आएंगी। तो यहां से ये सब स्थिर अवस्था में नजर आएंगी, तो हमें क्या आभास होगा कि यहाँ पर साम्य अवस्था है, तो हम त्वरण 0 देखकर हम क्या इसके अंदर एफ नेट को 0 कर देंगे, एफ नेट को 0 करके टी बराबर, तो हमें क्या समझ में आता है कि यार कर तो दिया हमने पर रिजल्ट अलग अलग आ रहे हैं। बात उसी चीज की हो रही है, बात उसी लिफ्ट की हो रही है, उसी लिफ्ट के अंदर लोलक है जो ए त्वरण से चल रहा है। बाहर से देखने वाले का आंसर कितना आया और अंदर से देखने वाले का आंसर क्या आया। जबकि बल एक ऐसी चीज है, आप चाहें तो यहां पर सबसे पहले नोट डाल के एक स्टेटमेंट लिख लो, नोट डाल के एक स्टेटमेंट लिख लो। बल एक ऐसी राशि है, बल एक ऐसी भौतिक राशि है, बल एक ऐसी भौतिक राशि है जो निर्देश तंत्र पर, जो निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करती। बल एक ऐसी भौतिक राशि है जो निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करती। यानी कुल मिलाकर यहां पर जो तनाव आ रहा है वो तनाव बाहर से, बाहर वाले धरातल के निर्देश तंत्र से देखने पर कितना आ रहा है, एम इंटू जी प्लस ए, और अंदर वाले यानी लिफ्ट के निर्देश तंत्र से देखने पर कितना आ रहा है, एम जी। तो तनाव ऐसी राशि है जो निर्देश तंत्र पर अगर निर्भर नहीं करती तो ये दोनों अलग अलग मान नहीं होने चाहिए थे, ये सेम होने चाहिए थे। यानी गड़बड़ है। और गड़बड़ क्या है, आप कहां पर गलती महसूस कर रहे हो, हमारे पुराने ज्ञान से बताइए, गलती कहां है, तनाव का मान कितना होना चाहिए, एम इंटू जी प्लस ए, यही होना चाहिए। ऊपर की ओर त्वरित लिफ्ट में हम पहले से लिफ्ट के केसेस पढ़ के आए हैं, क्योंकि तो यहां तक की तो बात ठीक है, गलती कहां हुई, तनाव जब हम लिफ्ट के अंदर से देख रहे हैं। तो इसी चीज को यहां पर समझाया जाता है कि बेटे दो तरीके के निर्देश तंत्र अब कहे जाएंगे। निर्देश तंत्र दो तरीके के कहे जाएंगे, एक वो निर्देश तंत्र जो धरातल के रेस्पेक्ट में अत्वरित है, अत्वरित यानी शून्य त्वरण से गतिशील है, उन सभी निर्देश तंत्रों को कहा जाएगा जड़त्वीय निर्देश तंत्र। जड़त्व निर्देश तंत्र मतलब पृथ्वी के या धरातल के सापेक्ष वो सभी निर्देश तंत्र जो या तो विराम पर है या नियत वेग से गतिशील है, या यूं कह दे कि जो धरातल के सापेक्ष जिनका त्वरण 0 है, वह सभी निर्देश तंत्र जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं। और जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में न्यूटन्स लॉ सीधे लगाए जाना अलाउड है। न्यूटन्स लॉ आप चाहे धरातल से लगाएं या उस तंत्र के अंदर से लगाएं, आपके आंसर में कोई अंतर नहीं आएगा। यानी जड़त्व निर्देश तंत्र वो निर्देश तंत्र हो गया, पहली बात तो, कि जो धरातल के सापेक्ष त्वरित नहीं है, शून्य त्वरण धरातल के सापेक्ष। और
उस धरातल के सापेक्ष शून्य त्वरण वाले तंत्र को हमने जिसको जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहा है, उसमें जड़त्वीय निर्देश तंत्र के अंदर बैठकर भी जब हम कुल बलों की या कुल त्वरणों की बात करेंगे तो वहां पर अपने को टी या जो बल निकल कर आएगा, जो तनाव निकल कर आएगा, वो बिल्कुल सेम निकल कर आएगा। यानी न्यूटन लॉ में कोई कमी नहीं होगी, बिल्कुल सही साबित होंगे न्यूटन के लगाए गए तीनों नियम। परंतु यदि कोई निर्देश तंत्र धरातल के सापेक्ष त्वरित है, और त्वरित है तो उसे हम यहां पर कहते हैं अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। और अगर अजड़त्वीय निर्देश तंत्र यहां पर है तो उस कंडीशन में हमने क्या कमी देखी? हमने देखी कि जब तक मैं धरातल से देख रहा था, धरातल तो क्या था बेटा? जड़त्वीय निर्देश तंत्र। अरे धरातल जड़त्वीय निर्देश तंत्र है कि नहीं है यहां पर? तो धरातल तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र है। जड़त्वीय निर्देश तंत्र से मैकेनिक्स लगाते हैं तो आंसर आता है सही। पर जब हम ऐसे निर्देश तंत्र में बैठ गए जो क्या है? त्वरित मतलब, तो उस स्थिति में हमारे आंसर क्या आने लग जाते हैं? गलत। यानी न्यूटन के नियम फेल हो जाते हैं कब? जब अजड़त्वीय निर्देश तंत्रों में हम चीजों पर उनको अप्लाई करते हैं, उनको मतलब न्यूटन के नियमों को अप्लाई करते हैं, तो वो फेल हो जाते हैं अजड़त्वीय निर्देश तंत्रों में। तो फिर यहां से कहा जाता है कि इसी का समाधान स्वरूप एक नया चीज हमने इवॉल्व किया, हमने बनाया, जिसका नाम है स्यूडो फोर्स, छद्म बल। और कहा गया कि जब जब आप अजड़त्वीय निर्देश तंत्रों में फंस जाओ, या जब जब आप अजड़त्वीय निर्देश तंत्रों में न्यूटन लॉ लगाने के लिए जाओ, तो पहले अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में न्यूटन लॉ लगाने से पहले छद्म बल का यूज कर लो। छद्म बल का यूज कर लेने के बाद जिन निकायों में, जिन निर्देश तंत्रों में आप यहां पर न्यूटन लॉ नहीं लगा पा रहे थे, छद्म बल का यूज करने के बाद वहां भी न्यूटन लॉ लगा सकते हैं। और जो गलती, जो कमी थी, उस कमी की भरपाई होकर वहां से भी आपको सही जवाब मिलने लगेंगे। मैं फिर से अपनी कहानी को रिपीट करता हूं बेटा। मैं अब शब्द इस्तेमाल करता हूं निर्देश तंत्र, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या कहा मैंने? फ्रेम ऑफ रेफरेंस, निर्देश तंत्र। और अब निर्देश तंत्र कितने प्रकार के हमें समझ आ रहे हैं? कौन कौन से? जड़त्वीय निर्देश तंत्रों का मतलब क्या क्या हो जाएगा? विराम या जिनका त्वरण, उन्हीं को सबको क्या कहा जाएगा? ऐसे निकायों में, ऐसे निर्देश तंत्रों में गति की समीकरण, गति की नहीं, न्यूटन के नियम जो है वो कहीं से भी लगाए जाए, अंदर बाहर कहीं से भी, इस लोलक पर बैठ जाओ, रस्सी पे लटक जाओ, लिफ्ट पे बैठ जाओ, लिफ्ट पे सो जाओ, कहीं से भी ये न्यूटन के नियम लगाए जाए, कोई कमी हमें महसूस, क्योंकि हम जिस तंत्र में बात कर रहे हैं वो जड़त्वीय निर्देश तंत्र है। और जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में सीधे सीधे न्यूटन लॉ अप्लाई होते हैं। न्यूटन्स लॉज आर वैलिड। फिर हमने कहा दूसरे प्रकार का निर्देश तंत्र कौन सा है बेटे? अजड़त्वीय। अजड़त्व की पहचान क्या है? कि धरातल के सापेक्ष उनके पास कोई त्वरण हो, चाहे वो ऊपर हो या नीचे हो, पर धरातल के सापेक्ष त्वरित निर्देश तंत्र क्या कहलाएंगे? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र के अंदर से जब हम न्यूटन के नियम लगाने की कोशिश करेंगे तो न्यूटन के नियम गलत साबित हो जाएंगे, यानी न्यूटन के नियम वैलिड नहीं रह पाएंगे। तो फिर हमने कहा कि अगर मान लो कभी मेरी इच्छा हुई, भयंकर इच्छा हुई, कि मैं तो अंदर बैठकर, इस लिफ्ट के अंदर बैठकर ही न्यूटन का नियम लगाऊंगा, तो फिर मेरे पास समाधान के तौर पर क्या दिया गया? मुझसे कहा गया कि अगर आप वहां बैठकर भी उस लिफ्ट के अंदर से भी सवाल सॉल्व करना चाहते हैं तो फिर आप स्यूडो फोर्स नाम की एक चीज का उपयोग कर ले। और स्यूडो फोर्स नाम की उस चीज का उपयोग किए जाने के पश्चात आप वहां से भी जब न्यूटन के नियम लगाएंगे तो आपका आंसर आएगा सही। कैसे लगता है? इस बात को मैं यहां लेके आता हूं। तो मैंने कहा यही लिफ्ट है, मैंने कहा यही यहाँ पर एक एम द्रव्यमान का लोलक है, यही लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित है। फिर बात आती है कि स्यूडो फोर्स लगता कैसे है।
स्पेलिंग लिखी है मैंने PSEUDO, स्यूडो। और ये लगता कैसे है बेटे कि जो भी निकाय का त्वरण है वो, इसको मैं लिख सकता हूं निर्देश तंत्र का त्वरण। जिस भी वस्तु को हम देख रहे हैं उसका द्रव्यमान और उसका माइनस चिन्ह, यानी जिस दिशा में इसका त्वरण है उसके विपरीत दिशा में हम एक बल लगाते हैं। तो फिलहाल त्वरण किधर, किसका, निर्देश तंत्र किसको बोला, जिसमें जिसके अंदर मैंने प्रेक्षक बिठा रखा है। अगर मैं ये प्रेक्षक यहां ना बिठाकर धरातल पे बिठाता तो धरातल पे बिठाते ही धरातल बन जाता निर्देश तंत्र, धरातल बन जाता। और धरातल जड़त्वीय की अजड़त्वीय, तो वहां स्यूडो फोर्स का कोई काम, ये कहां काम बन रहा है। और अजड़त्व में जिस निर्देश तंत्र में प्रेक्षक बैठाया है उसका जिधर त्वरण है उसके विपरीत दिशा में, यानी नीचे की ओर मुझे क्या लगाना है, नीचे की ओर क्या भी लग रहा है mg, ऊपर की ओर क्या लग रहा है। क्या इस आदमी को ये लोलक चलता फिरता नजर आएगा या स्थिर अवस्था में नजर आएगा, स्थिर अवस्था में नजर आएगा। तो इसको साम्य लगेगा कि नहीं लगेगा, साम्य लगेगा तो कुल ऊपर के बल नीचे के बलों के बराबर किए जा सकते हैं कि नहीं किए जा सकते, न्यूटन के लॉ लगाए जा सकते हैं या नहीं लगाए जा सकते, लगाए जा सकते हैं, क्योंकि आप यहां पर क्या अप्लाई कर चुके हो, स्यूडो फोर्स। और ऐसा करने पर अब आप देखेंगे टी बराबर mg प्लस, यानी जो आंसर आपका आना चाहिए वो आ चुका है। तो कुल मिलाकर सीधी सी बात यही है कि यदि हम किसी अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में, आप ऐसा ना सोचे बेटा, आप ये ना सोचे पहली चीज तो कि लिफ्ट त्वरित है, हाँ के ना, तो लिफ्ट अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है ना कि धरातल। ऐसा नहीं है कि लिफ्ट चलने लगी तो धरातल भी अजड़त्वीय होगा। धरातल मतलब आपका प्रेक्षक कहां खड़ा होगा, धरातल पे, और धरातल पे खड़ा होगा तो वो धरातल जो है वो कैसी है, जड़त्वीय, क्योंकि हम धरातल के सापेक्ष की बात कर रहे हैं और हम धरातल पे ही खड़े हैं। तो धरातल पे खड़े होके मेरा खुद का त्वरण क्या रहेगा, जीरो। और अगर मेरा खुद का त्वरण जीरो है, जिस फ्रेम में मैं खड़ा हूं, अगर मेरा त्वरण जीरो है तो मैं जड़त्वीय निर्देश तंत्र बना हूं। और जड़त्वीय निर्देश तंत्र बना हूं तो सामान्य वही मैकेनिक्स काम आएगी जो हम पिछले इतने 12 15 20 दिनों से पढ़ रहे हैं। हर एक चीज, कुल बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण भी, क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी, प्रथम नियम के अनुसार जड़त्व के नियम भी, सब चीजें वही वैलिड रहेंगी। चक्कर कब पड़ा, जब मैं ऐसे निर्देश तंत्र में जाकर बैठ गया या सवाल ऐसा बना दिया गया कि मुझे जरूरत के हिसाब से उस निर्देश तंत्र में बैठना पड़ा जो त्वरित है। और उस त्वरित निर्देश तंत्र में मैंने न्यूटन के नियम लगाने की कोशिश की तो वो नियम गलत साबित हो गए अगर मैंने स्यूडो फोर्स को नहीं लगाया। तो इसीलिए मैंने कहा कि अगर ऐसा है, आपकी मजबूरी हो गई कि त्वरित निर्देश तंत्र के ऊपर बैठना है तो आपको यहां पर स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। और स्यूडो फोर्स लगता कैसे है उसका यहां पर नीचे मैंने फॉर्मूला लिखा है कि स्यूडो फोर्स बराबर माइनस ऑफ एम इंटू ए, मतलब निकाय उस निर्देश तंत्र का त्वरण, और माइनस मतलब उसके विपरीत। तो जिधर निर्देश तंत्र का त्वरण है उसके विपरीत और उस त्वरण ए को गुणा कर देंगे जिस भी वस्तु को देखा जा रहा है उसके द्रव्यमान के साथ। और उतना करने से ही अब आप यहां पर तीन बल महसूस करोगे, नीचे mg, ऊपर तनाव, और साथ में और बात अब वही रहेगी कि आप कहां बैठे हो, लिफ्ट के अंदर। लिफ्ट के अंदर बैठने पर आपने क्या लगा दिया है, स्यूडो फोर्स। लिफ्ट के अंदर बैठकर अब आपको त्वरण नजर,
इतनी चीजें समझने और समझाने के बाद बच्चे गलती क्या करते हैं, लिफ्ट के अंदर बैठ गए, सीडो फोर्स भी लगा दिया और त्वरण भी दिख रहा है उनको, नहीं समझे? लिफ्ट के अंदर बैठे हो और सीडो फोर्स लगा दिया, त्वरण खत्म। क्या आप अगर लिफ्ट के अंदर बैठे हो तो आपको लिफ्ट का त्वरण क्या नजर आएगा? जीरो। ग्राउंड फ्रेम से देख रहा हूं तो क्या नजर आएगा? त्वरण। ग्राउंड फ्रेम से देख रहा हूं तो क्या नजर आएगा? और त्वरण नजर आएगा तो स्यूडो फोर्स नजर नहीं आएगा। यानी एक समय पर एक ही चीज, और देखा जाए तो दोनों चीजें वास्तव में सेम। क्या आपको अगर त्वरण नजर आता है तो वही क्या है? एम ए। आप अगर त्वरण ना देखकर स्यूडो फोर्स देखते हैं तो वो भी क्या है? यानी कुल मिलाकर बातें क्या हो गई? सेम। कहने के तरीके क्या हो गए? अलग अलग। पर मैंने क्या कहा, गलती कहां होती है? जब आप दोनों चीजों को एक साथ ठूस देते हो, यानी स्यूडो फोर्स भी लगा दिया और उस निकाय का त्वरण भी लिख दिया, तो एक ही चीज कितनी बार लगा दिया आपने? 2 बार। और गलती वही हो जाती है। तो मैं फिर से रिपीट करता हूं कि गलती ना करें, सीधा सा काम क्या करें। सबसे पहला, सवाल के अनुसार इस बात का चयन किया जाएगा कि आप उस सवाल में उस लिफ्ट पर या उस ट्रॉली पर बैठे हो या नहीं बैठे हो। ट्रॉली पर नहीं बैठे हो, जमीन से देख रहे हो, तो फिर स्यूडो फोर्स का कोई काम। फिर सारा ज्ञान कौन सा इस्तेमाल होगा? जो आज से पहले हम पढ़कर आए हैं। अगर सवाल ने कहा ट्रॉली पर बैठकर कुछ चीजें, कुछ नई चीजें ढूंढ कर दिखाओ, तो ट्रॉली पर बिठा दिया गया है, या ट्रॉली के सापेक्ष बात कर ली गई है, तो ट्रॉली के सापेक्ष यानी ट्रॉली पर बैठ जाने के बाद आपका काम अब शुरू हो जाता है। सबसे पहला, और जैसे ही स्यूडो फोर्स लगा दिया, अब आपको ट्रॉली का त्वरण नजर नहीं आना चाहिए, त्वरण जीरो हो जाएगा। ठीक है मुद्दा? तो सबसे पहले अपन कुछ लाइनें लिख लेते हैं। एक स्टेटमेंट जो अभी अपन ने लिख लिया, वो बात समझ में आई ना? कि बल कहीं से भी नापा जाए, इस तनाव को चाहे लिफ्ट के अंदर से नापा जाए, लिफ्ट के बाहर से नापा जाए, तनाव के मान में अंतर नहीं हो सकता बेटा, है ना? बल उस निर्देश तंत्र से स्वतंत्र एक ऐसी राशि है जो निर्देश तंत्र पर निर्भर करनी भी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर अलग अलग निकायों से अलग अलग बल आ जाएंगे ना, तो फिर सारी गणित, सारी फिजिक्स, सारे न्यूटन की कही गई बातें सब फेल हो जाएंगी। फिर कोई मतलब नहीं रहेगा इन सब चीजों का, इन नियमों का, है ना? तो सबसे पहले अपन बात करते हैं निर्देश तंत्र करके हेडिंग लिखो आप। निर्देश तंत्र, और उसमें पहला हेडिंग या छोटा ए, स्मॉल ए करके लिख लो। कौन सा? जड़त्वीय निर्देश तंत्र। निर्देश तंत्र में एक सब हेडिंग जिसको बोलते हैं, वो सब हेडिंग डाल लो, जड़त्वीय निर्देश तंत्र। जड़त्वीय निर्देश तंत्र अंग्रेजी में भी जरूर लिख लें इसे बेटे, इसे कहते हैं इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम। और इसमें लिखें, ऐसे निर्देश तंत्र, ऐसे निर्देश तंत्र, ऐसे निर्देश तंत्र जिनमें न्यूटन के नियम, ऐसे निर्देश तंत्र जिनमें न्यूटन के नियम लगाए जा सकते हैं, ऐसे निर्देश तंत्र जिनमें न्यूटन के नियम लगाए जा सकते हैं। अगली लाइन में लिखें, वे सभी निर्देश तंत्र, वे सभी निर्देश तंत्र
जो धरातल के सापेक्ष जो धरातल के सापेक्ष स्थिर हो स्थिर हो या नियत वेग से गतिशील हो, या नियत वेग से गतिशील हो। ठीक है, वो सभी क्या हो जाएंगे बेटे, किसके अंदर आ जाएंगे वो सब? जड़त्वीय में। अगला आप लिखें अजड़त्वीय अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र इंग्लिश में हो जाएगा ये नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम। और इसमें लिखिएगा, इसमें लिखेंगे पहली लाइन में लिखेंगे वे निर्देश तंत्र जिनमें न्यूटन के नियम सीधे नहीं लगाए जा सकते। न्यूटन के नियम सीधे नहीं लगाए जा सकते। दूसरी लाइन में लिखना वे सभी निर्देश तंत्र वे सभी निर्देश तंत्र जो धरातल के सापेक्ष ब्रैकेट में लिख लेना या जड़त्वीय तंत्रों के सापेक्ष या जड़त्वीय तंत्रों के सापेक्ष ब्रैकेट बंद कर देना, त्वरित होते हैं। त्वरित होते हैं यानी कुल मिलाकर हमने त्वरण वाले उन सभी निर्देश तंत्रों की बात कर ली है, और हमने कह दिया कि यहां पर न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं होते हैं। तो फिर आगे लिखेंगे एक हेडिंग जिसको अपन कहते हैं स्यूडो फोर्स, और हिंदी में कहते हैं छद्म बल। स्यूडो फोर्स स्यूडो फोर्स स्पेलिंग लिखी हुई है मैंने, और आप छद्म बल उसे हिंदी में लिख लें। हेडिंग में स्यूडो फोर्स छद्म बल हेडिंग डाल लें, और उसमें लिखें और उसमें लिखें अजड़त्वीय निर्देश तंत्रों में अजड़त्वीय निर्देश तंत्रों में अजड़त्वीय निर्देश तंत्रों में न्यूटन के नियम सीधे नहीं लग पाते हैं। सीधे नहीं लग पाते हैं। तो उन सभी जगहों पर तो उन सभी जगहों पर न्यूटन के नियमों को लगाने के लिए छद्म बल का उपयोग किया जाता है। छद्म बल का उपयोग किया जाता है।
और वो लिख लें स्यूडो फोर्स बराबर माइनस ऑफ एम इंटू ए। लिखा है ना, एफ स्यूडो बराबर माइनस ऑफ एम इंटू ए, और वो सब बता दें ए क्या है एम क्या है। ए क्या है बेटे, निर्देश तंत्र का त्वरण, एम है वस्तु का द्रव्यमान, और माइनस चिन्ह के लिए भी लिख लें। माइनस के लिए मैंने कुछ लिखा है क्या? नहीं, तो माइनस चिन्ह के लिए लिख लें, माइनस चिन्ह के आगे भी ऐसा एरो बना के वहां लिख लें, निर्देश तंत्र के त्वरण के विपरीत दिशा में। निर्देश तंत्र के त्वरण के विपरीत दिशा में। नोट नंबर 1 करके यहाँ लिखें। अच्छा, इसके लिए बातें सिर्फ सुन लो, दो तीन सिंपल लाइन है, उनको हर चीज को लिखने का मतलब नहीं है। कि बेटे पहली बात तो ये छद्म बल जो है ये एक काल्पनिक बल है, जो सिर्फ एक जुगाड़ के तौर पे लगाया गया है। जुगाड़ किस लिए? क्योंकि न्यूटन लॉ नहीं लग पा रहे थे। हमने कहा चलो कुछ एक व्यवस्था बना देते हैं, उस व्यवस्था के नाम पर अपन ने नाम दिया स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स लगाने का तरीका हमने बनाया, जो ये फॉर्मूले में हमने लिख लिया है। तो ये कोई वास्तविक बल, ये कोई वास्तविक बल, इसकी कोई क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया उनकी होती है जो वास्तविक बल होते हैं। सही बात है ना? तो नोट नंबर 1 करके लिखना, नोट नंबर 1 करके लिखना, नोट नंबर 1 करके लिखना, जड़त्वीय निर्देश तंत्र में, जड़त्वीय निर्देश तंत्र में, जड़त्वीय निर्देश तंत्र में छद्म बल लगाने का कोई तात्पर्य नहीं है। जड़त्वीय निर्देश तंत्र में छद्म बल लगाने का कोई तात्पर्य नहीं है। मतलब ये मैं वो चीज के लिए बोलना चाह रहा हूं कि आप ग्राउंड से सवाल कर रहे हैं और फिर भी स्यूडो फोर्स लगा रहे हैं। क्योंकि ग्राउंड से सवाल करोगे तो आपको आपको लिफ्ट का त्वरण नजर आएगा कि नहीं आएगा? यानी त्वरण नजर आएगा, तो स्यूडो फोर्स नहीं लगाना चाहिए। अब गलती क्या होती है कि आप ग्राउंड से सवाल कर रहे हैं, यानी त्वरण भी नजर आ रहा है आपको और छद्म बल भी लगा रहे हैं, ये कार्य बिल्कुल गलत है। एक बार में दो प्रक्रियाएं नहीं करनी है ना? इसके अलावा इसमें कहीं कोई ज्यादा नॉर्मली बच्चों से गलती होती नहीं है। इसके अलावा एक नोट नंबर 2 और लिखो। इसके अलावा नोट नंबर 2 लिखो। इसमें लिखो, धरातल को धरातल को लगभग जड़त्वीय निर्देश तंत्र माना गया है, परंतु पृथ्वी जड़त्वीय निर्देश तंत्र है, परंतु पृथ्वी जड़त्वीय निर्देश तंत्र है, यह कथन, यह कथन पूर्णतया सत्य नहीं है। क्यों बेटा? क्योंकि दूसरे किसी ग्रह से अगर अपन देखेंगे तो उसके सापेक्ष तो पृथ्वी त्वरित है ना बेटा, है ना? हम किसके लिए बात कर रहे होते हैं? हम जमीन पर खड़े होकर धरातल को अपना जो अपना वायुमंडल एनवायरमेंट है, अपना फ्रेम है, वो मानकर जब बात करते तो हमें अपने सापेक्ष धरातल स्थिर नजर आता है। तो हम मान लेते हैं, लगभग अपन ये मान लेते हैं कि धरातल जड़त्वीय है। और मैंने कहा कि पृथ्वी जड़त्वीय निर्देश तंत्र है, ये कथन पूर्णतया सत्य नहीं है। चीजें बदल जाएंगी।
जब हम बाहर किसी दूसरे फ्रेम से, दूसरी जगह से देखना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो आप ये दोनों चीजें ऐसा कैसे ही लिख लो। ये जो डब्बे उब्बे बना रखे ना, ये बना लो। हुआ? लिखा। देखा भाई लोग? चलो तो बात को आगे बढ़ाते हैं, कुछ सवालों पर आते हैं। मैं बहुत बेसिक सवालों से स्टार्ट करूंगा ताकि कॉन्सेप्ट को समझने में, उसको उसको महसूस करने में आपको दिक्कतें ना हो।
एक साधारण सवाल जो हम ईएलपी वगैरह में पहले कर रखे हैं उसकी हम बात करते हैं कि यहां पर एक ब्लॉक रखा हुआ है 3 किलो का, उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है 2 किलो का। ये लिफ्ट के अंदर लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित है 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से, और आप अभिलंब प्रतिक्रिया बल यानी नॉर्मल रिएक्शन, और आपको ये ज्ञात करना है। कितना आएगा? 70। बात को सुनना, सवाल इसलिए नहीं है कि यहाँ पर 70 आंसर आना है, ये इंपॉर्टेंट है। बात ये है कि इस सवाल को हम पहले से 2 तरीकों से कर चुके हैं। पहला, कि जिस सतह पर हमें अभिलंब प्रतिक्रिया बल यानी नॉर्मल रिएक्शन निकालना है, पहले तो उसके ऊपर के कुल द्रव्यमान कितने मान लिए जाएंगे। इसकी सतह से ऊपर की ओर नॉर्मल लगेगा जो हम जानना चाहते हैं। अरे हाँ, नीचे की ओर mg लगेगा कितना, और ऊपर की ओर त्वरण कितना नजर आएगा। ये कब की बात कर रहा हूं? जब मैं इसे धरातल से देख रहा हूं, ग्राउंड फ्रेम से देख रहा हूं। और ग्राउंड फ्रेम से देखकर मैंने यहाँ पर इसका त्वरण देख लिया है, तो अभी यहाँ पर स्यूडो फोर्स लगाने की कोई जरूरत, इस नियम से, इस सिद्धांत से, जिसको अपन फ्री बॉडी का कहते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम, इस पैटर्न से जब हम सवाल करते हैं तो हम क्या लिखते हैं? ऊपर की ओर n -50 बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो यहां से n बराबर 70। दूसरा तरीका है, ट्रिक से ये सवाल हम कैसे करते हैं कि यहां पर जिस सतह पर अपने को नॉर्मल निकालना है, उससे ऊपर कुल कितने द्रव्यमान है। तो हम नॉर्मल निकालने के लिए क्या कहते थे कि ऊपर सतह, जब नॉर्मल की बात होती तो उस सतह से ऊपर कितने द्रव्यमान है, और रस्सी में तनाव निकालना होता था तो उस बिंदु से नीचे कितने द्रव्यमान है, क्योंकि तनाव बल आता है नीचे से खींच रहे भार के कारण, और दबाव जो आता है वो आता है ऊपर के कारण। तो यहां से ऊपर कितने द्रव्यमान है? 5, और ये निकाय किधर की ओर त्वरित है? ऊपर की ओर। तो क्या हो जाएगा? G+ से। यहां से भी कितना आ जाएगा? 70 मीटर। समझ रहे? एक तीसरा तरीका जिसमें हम उस लिफ्ट के अंदर से बैठे हैं, जिसे हम कहेंगे स्यूडो फोर्स। तो लिफ्ट के अंदर से हम बैठकर देखेंगे तो ये 5 kg का त्वरण कितना नजर आएगा? अरे हाँ के ना। पर इसके बदले में नीचे क्या लगाना पड़ेगा? स्यूडो फोर्स M × A। नीचे क्या लग रहा है? M × G। और ऊपर क्या लग रहा है? N। और त्वरण 0 है तो ऊपर के बल बराबर नीचे के बल करके नॉर्मल को हम लिख देंगे M × G+। रिजल्ट हर कंडीशन में सेम आना है। मुद्दा यह है कि हम यहाँ पर चीजों को समझें कि हम
गलती ना कर दें कि अगर मैं एफबीडी बना रहा हूं, काफी लोग क्या करते हैं, एफबीडी बनाते हैं, बहुत सही, ऊपर की ओर बल लगाते हैं, बहुत बढ़िया, माइनस नीचे की ओर बल लगाते हैं, बहुत शानदार, पर बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण ना करके द्रव्यमान गुणा G+A कर डालते हैं। बेटा जब आप G+A कर रहे हैं ना, इसका मतलब mg वगैरह सब ऑलरेडी आ गए इसमें, G+A में आए कि नहीं आए। आप अब यहाँ mg भी जोड़ रहे हो 50, G+A भी कर रहे हो, यानी दो कॉन्सेप्ट एक साथ मिक्स हो गए, ये काम अपने को नहीं चाहिए, है ना। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर हम तो कंफ्यूज ही हो गए, क्या करना है। मैं फिर से कह रहा हूँ, सिंपल चीजें रखें। आप अगर फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं तो फ्री बॉडी डायग्राम पर ही फोकस करें। जिन चीजों में हम सीधा ट्रिक, क्योंकि लिफ्ट त्वरित और नीचे की ओर मंदित हो रही है, त्वरित वगैरह हो रही है, मैंने उन चीजों के लिए सीधा ट्रिक बताना यहां पर ज्यादा कंफर्टेबल समझा है। याद है ना, ब्लॉक नीचे की ओर त्वरित है, ब्लॉक ऊपर की ओर त्वरित है, तो हम सीधे mg+a mg-a से वहां पर तनाव वगैरह निकाल लेते हैं, नॉर्मल वगैरह निकाल लेते हैं। ये बहुत साधारण काम है, इससे चीजें कम समय में बहुत इफेक्टिवली अच्छे से हो जाती है, इसलिए हम इस ट्रिक को यहाँ पर एक उपयोगी ट्रिक बोलते हैं। हाँ, पर अगर अब मैं यहां से चाहता हूं तो यही काम मैं लिफ्ट के अंदर से भी कर सकता हूं, पर लिफ्ट के अंदर से करते ही हम किस किस नियम का इस्तेमाल करने लगे, और ऐसा करने पर अब हमें त्वरण नजर नहीं आएगा, हमें सिर्फ और सिर्फ स्यूडो फोर्स नजर आएगा, और वहां से भी हमारा आंसर कितना ही आएगा, 7। ये लिखें। तो मन में सवाल आ सकता है, सर क्या फायदा है स्यूडो फोर्स का, ये आंसर तो हम पहले भी ला रहे थे। चीजें बदलेंगी, अभी थोड़ी देर में आगे अपन सीखेंगे बेटे, कि जब हम काफी बार हमें ये समझ में आने लगेगा कि सवाल को धरातल के फ्रेम से करना उतना आसान नहीं है जितना उस लिफ्ट के या उस ट्रक के फ्रेम से करना आसान है। तो तब हम चाहेंगे कि जानबूझकर हम उन्हीं फ्रेमों के अंदर बैठना चाहेंगे, हम पसंद करेंगे कि उसी फ्रेम पर बैठ जाए, और उस स्थिति में हम तीसरा वाला तरीका ज्यादा बार इस्तेमाल करते नजर आएंगे। लिखा होगा तो आगे बढ़ू। जैसे एक ये हमारी कोई एक गाड़ी है, कार्ट, और इसमें इसका त्वरण कह दिया ए आगे। अगर बेटे मैं ये त्वरण ना कहूं ना, इस त्वरण को ना कहूं, तो इसके अंदर एक लटकाया गया लोलक बिल्कुल सीधा रहेगा, ऐसे बिल्कुल ऊर्ध्वाधर लटका रहेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर के बल और नीचे के बल बैलेंस हो जाएंगे, बिल्कुल ऊर्ध्वाधर लटका रहेगा। पर जैसे यहां पर ये त्वरण दिखाया जाता है ना, ये वास्तव में अपनी इस स्थिति से कुछ कोण थीटा घूमकर यहां पर पाया जाता है। तो आपको यह बताना है कि इस त्वरण की मौजूदगी में इसने जो ये थीटा कोण बनाया है, और इस रस्सी में जो तनाव आया है, टी और थीटा दोनों ज्ञात करने हैं। तो आप समझोगे कि यार ये चीजें ज्ञात करने के लिए ये गाड़ी के अंदर बैठना ज्यादा फायदे का सौदा है। तो गाड़ी के अंदर बैठे और टी और थीटा ज्ञात करके बताएं, जहां गाड़ी का त्वरण आगे है।
स्यूडो फोर्स को मिला के इस लोलक पर कितने बल लगाओगे यार? स्यूडो फोर्स को मिला के मतलब स्यूडो फोर्स को लगाने के बाद कितने बल आपको नजर आएंगे यहाँ लोलक पर? तीन। कौन कौन? नीचे mg, रस्सी के अनुदिश तनाव, और स्यूडो फोर्स उस ट्रॉली के त्वरण के विपरीत। हाँ के ना? दूसरी चीज कि आप कहां से देख रहे हो? ट्रॉली के अंदर से। तो ट्रॉली के अंदर से देखने पर यह लोलक गतिशील नजर आएगा या स्थिर? स्थिर नजर आएगा तो साम्य अवस्था पहचान लोगे, और साम्य अवस्था पहचान लोगे तो आप क्षैतिज बलों और ऊर्ध्वाधर बलों को बैलेंस कर दोगे। देखो बेटा, मैं फिर से समझाता हूं स्थिति क्या है। स्थिति यह है कि एक गाड़ी है जिसके अंदर लोलक लटका हुआ है, गाड़ी रुकी हुई है, ये लोलक भी बिल्कुल ऊर्ध्वाधर लटका हुआ नजर आएगा। जब मैं इस गाड़ी को किसी ए त्वरण से आगे की ओर त्वरित कराना शुरू करूंगा तो ये लोलक जो ऐसे था बिल्कुल, ये लोलक हो जाएगा ऐसे। और जब तक ये गाड़ी ए त्वरण से चलेगी ये लोलक ऐसे कैसे ही रहेगा। तो हमें समझ आता है कि यहां पर इधर क्या लगा? टेंशन इधर, और गाड़ी के त्वरण के विपरीत स्यूडो फोर्स। और ये निकाय कैसा नजर आ रहा है यहां से देखने पर? साम्य में। सॉल्व करेंगे आपस से, जिन्होंने नहीं किया है वो दिमाग लगाए थोड़ा सा। बेटे, स्यूडो फोर्स के आ जाने से जो प्राकृतिक बल पहले से लग रहे हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। स्यूडो फोर्स तो एक एक्स्ट्रा चीज आई है। यानी नीचे जो mg हम अब तक लगा रहे थे वो तो लगाना ही है, इधर तनाव लगा रहे थे लगाना ही है, इधर क्या लगा दिया बस? स्यूडो फोर्स m इंटू ए। और मैं बार बार उस चीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या फायदा है इस गाड़ी के अंदर से बैठकर सवाल सॉल्व करने का। कि फायदा यह है कि हमें निकाय साम्य में नजर आने लगेगा। बाहर से देखकर करने में गाड़ी का त्वरण कितना है, तो इस लोलक का त्वरण भी कितना पाया जाएगा? ए। जैसे ट्रेन का त्वरण अगर ए है तो ट्रेन के अंदर बैठे किसी बच्चे का भी त्वरण ए होता है। पर अंदर से बैठने पर हमें चीजें स्थिर नजर आती है, साम्य नजर आता है। और साम्य नजर आने का मतलब है चीजें शायद हमें थोड़ी आसान लगती है, क्योंकि बलों को बैलेंस कराना, समीकरण बनाना थोड़ा आसान बनता है। कैसे बनता है गौर से देखना। क्या मैं यहां पर ऊर्ध्वाधर दिशा में ये एक रेखा खींच दूं? ये कोण थीटा है तो एकांतर कोण ये वाला, तो टी का ये वाला घटक टी कॉस थीटा, और ये वाला घटक तो टी साइन थीटा से कौन बैलेंस करना है? एम ए। और ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर लग रहे टी कॉस थीटा से एम जी। आया ना? बस अब सिंपल ही है ना। ये वाले काम तो अपन सामने में दो चार सवालों में कर चुके हैं ऑलरेडी। कि जब डिवाइड कर देंगे तो टी से टी कटेगा, साइन बटे कॉस टेन थीटा। मैं लिख देता हूँ 1 डिवाइड बाय, तो टेन थीटा एम से एम कट के कितना आ जाएगा? ए बाई जी। अगर मुझे तनाव निकालना है तो उसका तरीका एक तो ये रहता है कि थीटा आ जाएगा जब, तो उस थीटा को यहां रख देना, उससे तनाव आ जाता है। या फिर अगर सामान्य तौर पर मैं सॉल्व करना चाहूं तो मैं एक का स्क्वायर करके और दो का स्क्वायर करके जोड़ता हूं। पता है ना उससे क्या होता है कि ये टी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और स्क्वायर करने से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और दूसरी तरफ एम स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और क्या हो जाएगा? जी स्क्वायर प्लस, और यहां से अंडर रूट लेंगे तो टी बराबर एम, और अंडर रूट के अंदर जी स्क्वायर प्लस।
चित्र में जो थीटा और टी दिखाए हैं वो ज्ञात करो। दोबारा बोलना कितना। हाँ ठीक है। तो यहाँ पर भी अपन वही साधारण काम कर लेते हैं। इस पर पीछे की ओर कितना बल लगा देंगे, इसका द्रव्यमान m है तो m इंटू 10/√3, और नीचे m इंटू 10, और तनाव का ये घटक तो t cos थीटा बराबर 50 और t sin थीटा बराबर 50/, समीकरण 2/1 करेंगे तो tan थीटा बराबर 1/√3, और थीटा यहाँ से 30 डिग्री। और जब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो टी स्क्वायर बराबर 50 का स्क्वायर 2500, और 50/√3 का स्क्वायर 2500/3, इधर जाएगा 3×75, 10,000, तो ऊपर बटे 3 टी स्क्वायर, तो टी बराबर 100/√3 न्यूटन। वैसे याद रखें, कॉमन चीज जो है वो ये है, जिसको मैंने बॉक्स में बंद किया है, ये याद रखें बेटा। और बेहतर है ऐसे डब्बों के लिए ये क्वेश्चन ऐसा भी याद रखें। आगे बढ़ते हैं। थीटा निकाल लिया तो कर सकते हैं ना बेटा। टेंशन को डायरेक्ट क्यों नहीं, ऐसा क्यों? टेंशन का कॉस घटक mg के बराबर है, आप mg का कॉस घटक टेंशन के बराबर कह रहे हो, दोनों चीजें अलग है बेटा। टेंशन का कॉस घटक इसके बराबर है, mg के बराबर है। नहीं, क्योंकि और भी बल वहां मौजूद है। आप क्या कहना चाह रहे हैं, mg का ये घटक ये वाला, और आप इसके उसके बराबर कर रहे हैं, क्या इस स्यूडो फोर्स का इधर घटक नहीं आएगा क्या? फिर फिर बैलेंस कैसे होगा? चले आगे।
एक स्टैंडर्ड सवाल होता है स्यूडो फोर्स का, अगर कॉन्सेप्ट पूछा जाना है ना तो ये स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट आपके पास होता है। इसमें लिखिएगा, सवाल लिखिएगा। थीटा नति कोण का, थीटा नति कोण का एक नत तल, थीटा नति कोण का एक नत तल क्षैतिज सतह पर क्षैतिज सतह पर गतिशील है। तो नत तल का, तो नत तल का वह त्वरण ज्ञात करो, तो नत तल का वह त्वरण ज्ञात करो जबकि उस पर रखा ब्लॉक जबकि उस पर रखा ब्लॉक नत तल के सापेक्ष, नत तल के सापेक्ष स्थिर हो, स्थिर हो जाए। उस पर रखा ब्लॉक नत तल के सापेक्ष स्थिर हो जाए तथा तथा ब्लॉक व तथा ब्लॉक व नत तल के मध्य, तथा ब्लॉक व नत तल के मध्य अभिलंब प्रतिक्रिया बल भी ज्ञात करें, तथा ब्लॉक व नत तल के मध्य, ब्लॉक व नत तल के मध्य अभिलंब प्रतिक्रिया बल यानी नॉर्मल भी ज्ञात करें। तो एक तो अपनी जो आवश्यकता है वो त्वरण ए ज्ञात करने की है। हाँ, क्षैतिज में ही है, क्षैतिज तल पे चलेगा तो क्षैतिज त्वरण ही ज्ञात करना है। और बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वेश्चन, स्टैंडर्ड रिजल्ट होते हैं इनमें, कोई नई चीज पुरानी चीज ऐसा कुछ भी नहीं रहता। ये स्टैंडर्ड सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं जो अपने को पता होने चाहिए। तो कुल मिलाकर इसमें एक शब्द कहा है, वो है कि नत ब्लॉक नत तल के सापेक्ष स्थिर रहे। और इसीलिए मुझे लगता है कि मैं अगर इस सवाल को नत तल पर बैठकर सॉल्व करूं तो मुझे थोड़ा आसान लगना चाहिए। तो मैंने प्रेक्षक कहां बिठा दिया बेटा? और मजे की बात सुनो कि नत तल पर प्रेक्षक बिठा दिया और जहां आप बैठे हो आपको हमेशा वो चीज स्थिर नजर आएगी, और इसके सापेक्ष ये भी मुझे स्थिर देखना है, यानी जहां मैं बैठा दिया हूं प्रेक्षक वहां से ये भी स्थिर और वहां से ये भी स्थिर। और ये स्थिर का मतलब है इस पर साम्य स्थापित करना है। इस पर साम्य, पर साम्य स्थापित करने से पहले इस पर स्यूडो फोर्स लगा लेना। कितने बल लग रहे होंगे इस पर बेटा? एक तो mg, और एक, और तीसरा स्यूडो फोर्स। और तीनों बलों के साथ आप इसका क्या स्थापित कर देंगे? साम्य स्थापित कर देंगे। साम्य स्थापित करके आप ए और दोनों के बीच में अभिक्रिया बल, अभिलंब प्रतिक्रिया बल एन ज्ञात करेंगे।
पहले शांति से तीनों बल लगाने हैं। तीनों बल यानी एक तो संपर्क सतह से इधर नॉर्मल, एक इस तरफ पीछे एम ए, माइनस नहीं, वो दिशा पलट दी, वो ऑटोमेटिक माइनस हो गया। और एम जी के दो घटक कर देता हूं मैं, एक तो ये वाला एम जी कॉस थीटा बेटा, और ये वाला एम जी साइन। नीचे लाने में जिम्मेदार कौन है? एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा। पर चूंकि ये वस्तु हम जहां से देख रहे हैं वो निकाय है, वो ये नत्तल, और नत्तल पर पीछे लग रहा है एम ए। और यहां से अगर आप गौर से देखिए, ध्यान से देखना बेटा, ये क्षैतिज लाइन है ना, तो ये भी क्षैतिज लाइन है। अरे हाँ, और ये यहां पर कोई थीटा कोण बनाती लाइन है, तो यहां ये भी थीटा कोण बनाती लाइन। तो आपको क्या कर लेना है कि नत तल के अनुदिश सभी बलों के घटक कर लो। तो एमजी के घटक ऑलरेडी कर लिए, एमजी कॉस थीटा और एमजी साइन थीटा। नॉर्मल ऑलरेडी इसके लंबवत है, तो जो एम ए है उसके एम ए के दो घटक हो जाएंगे, एक नत्तल के अनुदिश ऊपर की ओर, एक नत्तल के अनुदिश इधर लंबवत नीचे की ओर। तो ऊपर की ओर का जो घटक हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? एम ए कॉस थीटा, और नीचे वाला ये घटक हो जाएगा एम ए साइन थीटा। और शर्त क्या है कि नत्तल के अनुदिश हमें साम्य अवस्था चाहिए। साम्य अवस्था मतलब ये क्षैतिज वाले ये घटक बराबर होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? होने चाहिए। तो हमने यहां पर लिख दिया एम ए कॉस थीटा बराबर एम जी साइन थीटा, और यहां से एम कैंसल, और जी बराबर, सॉरी ए बराबर जी साइन बटे कॉस यानी टेन थीटा। एक तो ये हमारा पहला आंसर आ गया। दूसरा आंसर, ऊपर ऊर्ध्वाधर वाले बलों को बैलेंस करेंगे, यानी नॉर्मल किसके बराबर है? एम ए साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा। ए का मान रख दो यहां पर। तो यहां पर ये हो जाएगा एन बराबर एम, ए का मान में रख देता हूं जी, साइन का मतलब जी, सॉरी टेन का मतलब साइन बटे कॉस, और एक और साइन है तो साइन स्क्वायर। एम जी कॉमन लेने के बाद यहाँ पर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। फिर हम यहाँ पर नॉर्मल एम जी अपनी जगह एलसीएम ले लेंगे कॉस थीटा, तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। लिखा? बोलो। मैं फिर से वापस से इस चीज को समझा देता हूँ, यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है बेटे। सवाल हमसे साफ साफ ये चीज कह रहा है कि नत्तल के सापेक्ष ये ब्लॉक आपको स्थिर रखना है, विराम पर रखना है, साम्य में रखना है।
चलने नहीं देना। आपने कुछ भी नहीं नया नहीं किया, बस आप नत्तल पर जाकर बैठ गए एक प्रेक्षक के तौर पर। और नत्तल पर बैठने का किराया जो लगता है वो क्या है? स्यूडो फोर्स। कि जैसे नत्तल पर बैठे आपने अपना टिकट कटवा लिया स्यूडो फोर्स लगवा के, और स्यूडो फोर्स किधर लगेगा? उस नत्तल पर जहां आप बैठ रहे हैं उसके विपरीत दिशा में। तो एक तो ये फोर्स आपका लग गया। इस फोर्स के अलावा सारी चीजें वो है जो पहले से हम कर रहे थे। अरे इस फोर्स के अलावा सारी चीजें वो है जो हम पहले से कर रहे थे। इस फोर्स को भी हमने देखा कि यार इसके भी घटक करने पड़ेंगे, क्योंकि यहां हम नत्तल के अनुदिश चलने की बात करते हैं और नत्तल के लंबवत नॉर्मल की बात करते हैं। तो मैंने नत्तल के अनुदिश और नत्तल के नॉर्मल तक कर लिया। क्षैतिज, क्योंकि मुझे बोला है कि ये इसके सापेक्ष कैसा नजर आना चाहिए? स्थिर। तो इन बलों को भी बैलेंस कर दिया और इन बलों को भी बैलेंस कर लिया। जैसे इन बलों को बैलेंस किया हमारा त्वरण आ गया, ऊपर वाले बलों को बैलेंस किया तो हमारा नॉर्मल आ गया। ये एक नत तल 37 डिग्री के नतिकोण के साथ हमने एक लिफ्ट में रख दिया, और लिफ्ट अब किधर गति कराई मैंने? ऊपर। उसमें उस निकाय को किधर गति कराया था? क्षैतिज आगे की ओर, इसमें ऊपर की ओर। और यहां पर मुझे जानना है पहली चीज, ब्लॉक का ब्लॉक का नत तल के सापेक्ष त्वरण। नत तल के सापेक्ष त्वरण तथा, इधर लिख लेता हूं, तथा ब्लॉक व नत तल के मध्य अभिलंब प्रतिक्रिया बल। त्वरण किसके सापेक्ष याद करना है? त्वरण किसके सापेक्ष? नत्तल किस में है? तो प्रेक्षक कहां बैठेगा? लिफ्ट में, लिफ्ट के अंदर। और लिफ्ट के अंदर बैठने का किराया कितना लगता है वो शायद आप जान गए होंगे। ट्वेंटी सिक्स। अरे नहीं यार, 26 कौन सी गणित से आया तुम्हारा? लंबवत अम्बत नहीं है भाई स्यूडो फोर्स, मैंने कोई सिखाया नहीं लंबवत अम्बत का तो काम। स्यूडो फोर्स किधर लगता है? निकाय के त्वरण के विपरीत दिशा में। अब त्वरण ये निर्देशन तो किधर त्वरित है, तो स्यूडो फोर्स किधर लगेगा? खत्म।
कितना आ रहा है नॉर्मल, और इधर क्या बोल रहे हैं, त्वरण कितना है, 0 आएगा त्वरण। शाबाश, बहुत बढ़िया बेटा। चलो सिंपल बात अपन कर लेते हैं। हमने यहाँ पे क्या देखा कि इस नत तल पर हम क्या चीजें पहले से जानते हैं कि नत तल से इधर की ओर क्या लगता है, इधर क्या लगेगा, एम जी साइन थीटा, यानी 2 जी को मैं 10 ले लूं और साइन थीटा, या जी ही रहने देते हैं फिलहाल, तो 2 जी साइन 37, इधर क्या लगेगा 2 जी कॉस 37, और नीचे क्या लगेगा m इंटू ए कितना है 5, तो मैं यहाँ पे m इंटू ए लगा देता हूँ। ठीक है, अब अपन क्या कर लेते हैं बेटे, इस कंडीशन में इस स्यूडो फोर्स के घटक करेंगे नत्तल के अनुदिश और नत्तल के लंबवत, करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि हम बैलेंस तो कराएंगे ना। तो हमने यहां से ये कोण कितना है हमारे पास 37 डिग्री, ये वाला 90, तो ये 53, और ये वाला 37, तो इसका इधर घटक क्या आ जाएगा, एम ए कॉस, बेटा कॉस 37, अरे हाँ ना, और ये वाला घटक क्या आ जाएगा, एम ए साइन 37। तो कुल मिलाकर इस पर ऊपर की ओर क्या बल है, नीचे की ओर, तो ये त्वरित किधर होगा, लिफ्ट के फ्रेम से नीचे, तो नीचे की ओर त्वरण इसका क्या आ जाएगा, 2 जी साइन 37 और एम ए साइन 37, यानी ये एम ही 2 है, हाँ के ना, तो ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा जी प्लस ए, और ये हो जाएगा साइन 37 बटे नीचे द्रव्यमान 2, अरे हाँ ना, ये रहा 2, ये रहा 2, ये आ गया कॉमन, यहाँ है जी, यहाँ है ए, ये आ गया जी प्लस ए, यहाँ भी साइन 37, यहाँ भी साइन 37, तो ये साइन 37 आ गया कॉमन। नीचे कुल द्रव्यमान यहाँ पर 2 किलो का ब्लॉक है, तो 2 किलो ये कटा, और यहाँ से ए बराबर कितना आ जाएगा, जी प्लस ए 15, साइन 37 कितना आया 9। दूसरा, अगर मुझे क्या निकालना है बेटे, नॉर्मल, तो नॉर्मल निकालने के लिए एन बराबर ऊपर के बल नीचे के बलों में, तो मैं क्या जोड़ूंगा, एम, और एम दोनों में है, हाँ के ना, और यहाँ एक में जी है और एक में ए है, और ये क्या हो जाएगा कॉस 37, तो एम कितना है 2, जी प्लस ए 15, और कॉस 37 का मान 4/5, कितना आ जाएगा, 5 से ये 3 बार कटेगा, 3 गुणा 6 24। अब मुझे ये बताइए बेटे, इस कंडीशन में हमारा रिजल्ट, हमारे कंक्लूजन क्या निकलने चाहिए, गौर से सुनिएगा, आपके रिजल्ट, आपके कंक्लूजन कुछ ऐसे निकलने चाहिए भाई, सिंपल समझना, ये है अपनी लिफ्ट, हाँ के ना, ये है इंक्लाइंड प्लेन, कितना कोण 37, हाँ के ना, ये चीज अपन ने यहाँ पे रखी 2 किलो की, इस पर नीचे क्या लग रहा है, साथ के साथ यहाँ क्या लगेगा, दो बल तो यही है ना, एक तो स्यूडो फोर्स लग रहा है और एक पहले से जो एमजी लग रहा था वो, और इस संपर्क सतह से इधर कौन, अब इन दोनों को कंबाइंडली में क्या लिख सकता हूं, और अब जी की बजाय क्या हो गया, जी प्लस ए हो गया, तो इसका ये घटक क्या आ जाएगा, एम जी प्लस ए कॉस थीटा, और ये एम जी प्लस ए साइन थीटा। भाई जो पहले क्या हुआ करता था, एम जी साइन थीटा हुआ करता था, अब जी की जगह क्या आ जाएगा, जो पहले एम जी कॉस थीटा हुआ करता था वहां जी की जगह क्या आ जाएगा, जी प्लस ए। कब, जब लिफ्ट, जब लिफ्ट ऊपर की ओर चली थी, क्योंकि यही चीज हम ट्रिक में भी तो सीखे थे ना, हमने कहा था ना कि अगर आप सीधा कोई सवाल में ट्रिक इस्तेमाल करते हो तो उस कंडीशन में अपवर्ड एक्सेलेटिंग है तो जी की जगह क्या आ जाता है,
तो रिजल्ट वहीं से अपने रिलेट होकर आ रहे हैं। यानी कुल मिलाकर स्यूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट से बहुत ज्यादा हमें परिवर्तन नहीं मिलेंगे। अगर हम इसी चीज को, हमने क्या कहा, ब्लॉक का त्वरण कहां से ज्ञात करना है, लिफ्ट के अंदर से। तो लिफ्ट के अंदर से ज्ञात किया तो हमें पता है स्यूडो फोर्स किधर लगेगा, नीचे लगेगा। तो जी और ए दोनों एक साथ हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, जुड़ जाएंगे तो जी प्लस ए हो जाएंगे। और वहीं से ये अलोंग द लिफ्ट जो त्वरण आ जाएगा, वो त्वरण कितना आ गया हमारा, जी प्लस ए साइन थीटा। और नॉर्मल तो सीधा सीधा ये जोड़ ही देंगे। आई बात समझ थोड़ी थोड़ी। चलिए तो मुझे आप ईएलपी दिखाएं एक बार। डायरेक्ट एक साथ कर सकते हैं, पर ये कब के लिए है बेटे, एग्जैक्टली exactly। अगर क्षैतिज दिशा में त्वरण था तो क्षैतिज दिशा में चीजें अलग थी। ऊपर की ओर त्वरण है तो स्यूडो फोर्स किधर आएगा, नीचे जी की दिशा में। तो अगर वो जी की दिशा में आएगा तो सीधा जी में जुड़ जाएगा। ईएलपी नंबर 10 तक पूरा निपटा लें आप बेटे, है ना। और एक्सरसाइज 1 में भी हमने जो वो सेक्शन छोड़ा था ना, स्यूडो फोर्स वाला, छद्म बल वाला मॉड्यूल है किसी के पास? छद्म बल वाला जो सेक्शन हमने छोड़ा था, एक बार मैं उसमें मैं खुद देख के एक बार टिक करवा देता हूं ताकि आप अनावश्यक किसी सवाल में ना उलझे। चलिए आप इसमें एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन लिखें बेटे। 67, 68, 70, 72, 73, 74। ये करें आप। थैंक यू।